बॉडी लैंग्वेज यानी आपके शरीर की अनकही भाषा। दोस्तों, आपके उठने बैठने, चलने फिरने या कोई भी काम करने का तरीका आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। और यदि आप इस बॉडी लैंग्वेज की साइकोलॉजी को समझ गए तो आप किसी भी पर्सन से बिना बात किए ही उसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हो, जो कई बार आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर कोई व्यक्ति सिर पर हाथ रखकर बैठा है तो इसका मतलब ये है कि वो काफी तनाव में है, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो कुछ देर अकेला रहना चाहता हो। और ऐसे में उससे कुछ बात करना उसे कई बार गुस्सा भी दिला सकता है। अक्सर जब कोई व्यक्ति अधिक चिंतित हो जाता है तो वो इस तरह की प्रतिक्रिया करता है। अक्सर जब हम दोस्तों को बाहर घूमने जाने के लिए बोलते हैं तो वो कई बार मना कर देते हैं, लेकिन यदि आप साइकोलॉजी की इस ट्रिक का यूज करके आप उनको इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हो कि वो हाँ बोलने पर मजबूर हो जाए। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, किसी को बाहर घूमने जाने के लिए बुलाते वक्त उनके कंधे पर या हाथ को पकड़कर यदि ऐसा बोलो तो उनके हाँ कहने की संभावना बढ़ जाती है। और सेकंड टिप कि उससे ये ना बोले कि क्या तू बाहर घूमने चलेगा। ऐसे में उसके पास दो ऑप्शन है, इसलिए वो ना भी कह सकता है, बल्कि ऐसे कहें जिसमें उसको कोई ऑप्शन ही ना दे, जैसे चल बाहर घूमने चलते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि मजबूती से हाथ मिलाना एक अच्छे लीडर की पहचान माना जाता है। हैंडशेकिंग के वक्त अगर कोई व्यक्ति एकदम फ्री हैंडशेक करता है तो वे ये दिखाना चाहते हैं कि उन पर भरोसा किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति काफी मजबूती के साथ हाथ मिलाता है तो इससे यह जाहिर होता है कि उसकी एक पावरफुल इमेज है और हाई सेल्फ स्टीम है। और हैंडशेकिंग के वक्त अगर किसी व्यक्ति के हाथ कांप रहे हैं तो यह उस पर्सन के लो सेल्फ स्टीम को दिखाता है, और इससे यह भी जाहिर होता है कि वो एक इंट्रोवर्ट है। दोस्तों, हमारी लाइफ में कभी सुख आते हैं तो कभी हमें दुख भरे दिनों से भी गुजरना पड़ता है। जब लाइफ में अच्छा वक्त चल रहा होता है तब हम काफी खुश रहते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त चल रहा होता है तब ज्यादातर लोग थक कर हार जाते हैं और अंदर से टूट जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, दुखद अनुभवों से गुजरना ही आपको पावरफुल बनाता है, और उसके माध्यम से ही आप एक बेटर थिंकिंग वाले इंसान बनते हो। इसलिए जितना हम सक्सेस से सीखते हैं उससे लाख गुना ज्यादा हम अपने फेलियर से सीखते हैं। तो मुश्किल वक्त में घबराएं नहीं, उससे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि वक्त कैसा भी हो बीतता जरूर है, और आदमी अगर ठान ले तो इस वक्त से भी जीतता जरूर है। दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि कोई इंसान सच में आपसे खुश है या बस आपके सामने फेक स्माइल दे रहा है, तो इसे पता करने की एक ट्रिक है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर हंसते समय किसी पर्सन की आंखों के आसपास झुर्रियां नहीं पड़ती तो इस बात की काफी संभावना है कि वो फेक स्माइल दे रहा है। दोस्तों, हम ये देखते हैं कि जब हम लोगों से मिलते हैं तो पहली बार मुलाकात में मैक्सिमम लोग मुस्कुराते ही हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार लोग अक्सर खुश होने का दिखावा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि मुस्कुराना दूसरों को उनकी परेशानी समझाने से बहुत आसान होता है। और साइकोलॉजी के अनुसार जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उनसे बात करते समय थोड़ा आगे की ओर झुक जाते हैं और वो अपने पैर को थोड़ा बहुत मूवमेंट करवाते रहते हैं। ये काम वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि ये एफर्टलेसली होता है, और इसका उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि इसका कनेक्शन सबकॉन्शियस माइंड से है। दोस्तों, एक होती है बॉडी मिररिंग, यानी कि जब हम किसी पर्सन के साथ काफी देर तक बात करते हैं और उस कन्वर्जेशन में रुचि लेने लगते हैं तो हम बिना कोई एक्टिव एफर्ट लगाए पैसिवली उसकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगते हैं। जैसे अगर सामने वाले पर्सन ने भी अपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं तो हम भी अनजाने में ही उसको कॉपी कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, महिलाएं पुरुष से 4 गुना अधिक किसी की मिररिंग करती हैं। इसके अलावा महिलाएं पुरुषों की बॉडी लैंग्वेज को भी मिरर करती हैं, मगर मेल लोग किसी फीमेल के हाव भाव को मिरर करने से भी हिचकिचाते हैं। दोस्तों, सभी रिस्क एक जैसे नहीं होते, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो निडर होकर पैराशूट लेकर कूद सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे किसी भी काम को करने में डर नहीं लगेगा। हो सकता है कि वो अपने बॉस से डरता हो या किसी मकड़ी के काटने से उसे डर लगता हो। वहीं कोई पर्सन बहुत ताकतवर और अच्छी बॉडी वाला हो सकता है, लेकिन वो किसी लड़की के सामने बात करने में शर्मिंदगी महसूस करता है। इसलिए किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है तो आप उस पर्टिकुलर फील्ड में कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से ही बनोगे। और साइकोलॉजी कहती है कि कभी कभी कोई व्यक्ति आपको बहुत दुखी करता है, फिर भी आप उसे जाने नहीं देते। इसका एकमात्र कारण है कि केवल एक वही इंसान है जो आपको खुश कर सकता है।
दोस्तों साइकोलॉजी की एक रिसर्च में ये पाया गया है कि जब हम अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं तो किसी को टेक्स्ट मैसेज भेजना और उनका मैसेज आना हमारे मूड को अच्छा कर देता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अपनी पॉकेट में अंगूठा डालना आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। तो अगर आप ग्रुप में बात कर रहे हो तो अपनी पॉकेट में अंगूठा ना डालें, क्योंकि ये आपके लो सेल्फ एस्टीम और कमजोरी को दिखाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि कोई इंसान बाहर से जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है रियलिटी में। इसे इस वाले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, इसे आप स्क्रीन पर क्लिक करके देख सकते हो।